गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर कवर। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन से। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करे, मीन्स एक जैसी स्मूथनेस के साथ चले, इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम में, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करूं, ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल में बी। कि ये इंटरवल कितनी लार्ज है या कितनी स्मॉल है, इसकी हमारे लिए कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए एक व्हीकल है, हर 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, या 10 मिनट के अंदर वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक फिक्स रेंज में कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर इसके एक ग्राफ की समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस और टाइम का। यहाँ पे टाइम है, मान लीजिए ये जो टाइम है वो क्लॉक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। 2 बजे, 4 बज गए हैं, 6 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, इस तरह से दिया हुआ है। और ये एक डिस्टेंस दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। एक पर्सन है जो कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए अपने घर से चलता है, 2 बजे वो अपने घर से 10 मीटर की दूरी पे है, 4 बजे वो 20 तक पहुंच जाता है, 6 बजे वो 30 पे पहुंच जाता है, और 8 बजे वो 40 पे पहुंच जाता है, 10 बजे वो 50 पे पहुंच जाता है, इस तरह से। तो अगर हम इसका एक डॉट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा क्या रहता है? एक स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल इससे अपोजिट। ए बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल में, या हम ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये उसका क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए आपने एक पत्थर को फेंका, स्टार्टिंग में के कुछ टाइम में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे सेकंड के अंदर वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मीन्स उसकी स्पीड लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वो उसका मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो कभी कम कवर कर रहा है डिस्टेंस और कभी वो ज़्यादा कवर कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ है वो कोई फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने फिर वही सेम चीज़ ली, डिस्टेंस और टाइम। स्टार्टिंग में उसने क्या किया? बहुत स्लोली डिस्टेंस कवर किया। देखिए आप, 4 बजे तक वो 10 पे पहुँचा, 6 बजे तक वो 15 पे पहुँचा, 8 बजे तक वो 20 पे पहुँचा, लेकिन 10 बजे तक वो चलता चलता 12 बजे से पहले वो 60 क्रॉस कर गया। तो इस तरह का मोशन जिसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना हो, उसको आप क्या बोलते हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम बात करते हैं स्पीड है क्या। स्पीड है कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? स्पीड। इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन द गिवन टाइम, दिस इज कॉल्ड स्पीड। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या बनता है? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो फास्ट चल रहा है, अगर स्पीड कम है तो हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्लोली मूव कर रहा है। वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम। मीन्स इसमें डिस्टेंस की जगह पे क्या अब यूज़ होगी टर्म? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच। तो एक फिक्स टाइम के अंदर, दिए हुए टाइम के अंदर कोई बॉडी जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट है वो भी क्या रहेगा? सेम एज स्पीड, मीन्स मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मीन क्या है? अगर आपको एक टाइम इंटरवल दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 आवर, तो 3 आवर के अंदर बॉडी द्वारा जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर हुआ और जो टोटल टाइम लगा, इन दोनों का जो रेशियो है इसको आप क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या रहेगा आपका मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, सेम जैसे एवरेज स्पीड है वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन बट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर घूम फिर कर कितने भी टाइम में उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है, मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या होगी, जीरो वेक्टर। यहाँ पे मैंने जीरो वेक्टर क्यों कहा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जीरो भी यहाँ पे क्या कहलाएगी, वेक्टर। तो वो क्या होगी आपकी जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओ पी, जैसे कि नीचे फिगर में दिया हुआ है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओ पॉइंट ओ पे जो है ज़ीरो है, इट मीन्स ये ओरिजन है। ओ से पी पॉइंट तक कोई बॉडी मूव कर रही है और वो कितना टाइम ले रही है, 18 सेकेंड। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, और पी से क्यू वापस आ जाती है और टाइम लगाती है 6 सेकेंड। वट आर दी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हमें एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है और एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ओ टू पी, और सेकंड केस में है ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। मतलब हमारे पास यहाँ पे अब दो केसेस बनेंगे। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है इसमें, फर्स्ट केस में एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमें पता है ओ टू पी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 360, और टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड। तो टोटल जो है वो आपका क्या हो गया, टाइम 18 और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 360। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली एवरेज स्पीड, पाथ लेंथ, अब यहाँ पे हमें पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ओ टू पी, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ होने के कारण डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपकी क्या है, 360। 360 डिवाइडेड बाई 18, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हुई, 20 मीटर पर सेकेंड। बट इन सेकेंड केस डिस्प्लेसमेंट क्या है, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट पी से क्यू पोजीशन पे आ चुका है, तो अब डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या है, 240। इनिशियल पोजीशन थी ओ और फाइनल पोजीशन है क्यू, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 240। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 360 प्लस 120, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 480। तो देखिए ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या हुआ, 18 सेकेंड जाने के और 6 सेकेंड वापस आने के, 24 सेकेंड। तो 240 डिवाइडेड बाय 24 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल जो है पाथ लेंथ कितनी होगी, अभी हमने डिस्कस किया 480 मीटर, और टोटल टाइम कितना हुआ, 24 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड उसकी सेम रही 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है हमने ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी अगर स्पीड को कंपेयर करें तो स्पीड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द, स्पीड इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। होप अब सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।